आज की कहानी है अगस्त्य ऋषि और उनकी बनाई गई रचना लोपामुद्रा की। कहानी कुछ इस तरह है। लोपामुद्रा, जिसे कावेरी, कौशितकी और वरप्रदा के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन वैदिक भारतीय साहित्य के अनुसार एक दार्शनिक थीं। वह आर्य अगस्त्य की पत्नी थीं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ऋग्वेद काल में रहते थे। वह प्रमुख ब्रह्मवादिनियों में से एक थीं। लोपामुद्रा की कथा के 3 संस्करण हैं। एक ऋग्वेद भजनों में है, दूसरा महाकाव्य महाभारत में है, जहां एक विस्तृत संस्करण मिलता है जिसमें उल्लेख है कि अगस्त्य ऋषि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की मदद से गंगा द्वार में तपस्या की थी। इस किंवदंती के अनुसार लोपामुद्रा को आर्य अगस्त्य ने जानवरों के सबसे सुंदर अंगों जैसे हिरण की आंखों आदि से बनाया था। तीसरा संस्करण गिरिधर रामायण में मिलता है। आज हम महाभारत में दी हुई कहानी सुनेंगे। लोपामुद्रा नाम उस हानि को दर्शाता है जो जानवरों और पौधों को तब हुई जब उन्होंने अगस्त्य द्वारा उन्हें उत्पन्न करते समय अपनी विशिष्ट सुंदरता दे दी थी। उसे उत्पन्न करने के बाद अगस्त्य ने लोपामुद्रा को विदर्भ के राजा को दे दिया, जो संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य ने लोपामुद्रा को उसी उद्देश्य से बनाया था कि वह उनसे विवाह करे। महाभारत में अगस्त्य और लोपामुद्रा की कथा की पृष्ठभूमि दो असुर भाइयों इलवल और वातापीय से शुरू होती है। इलवल ने एक विद्वान ब्राह्मण से यह आशीर्वाद मांगा कि उसका पुत्र इंद्र के समान शक्तिशाली हो। जब यह आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ, तो इलवल और उसके भाई वातापी ने ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए एक जादुई योजना बनाई। इलवल के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे वह किसी को भी पुनः जीवित कर सकता था। उसका भाई वातापी खुद को भैंसे में बदल लेता, और जब भैंसे को मारकर उसका मांस पकाया जाता, तो ब्राह्मणों को भोजन के रूप में परोस दिया जाता। जैसे ही ब्राह्मण भोजन कर लेते, एलवल अपने भाई को पुकारता। वातापी तब अपना सामान्य रूप धारण कर लेता, जिससे ब्राह्मणों का पेट फट जाता और उनकी मृत्यु हो जाती। इस तरह असुर भाई न केवल ब्राह्मणों की हत्या करते, बल्कि उनका धर्म भी भ्रष्ट कर देते। उसी समय महर्षि अगस्त्य ने अपनी लंबी तपस्या के दौरान एक सपना देखा। उन्होंने अपने पूर्वजों को एक गहरी खाई के ऊपर एड़ियों के बल लटका हुआ देखा। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने इसका कारण पूछा। पूर्वजों ने उत्तर दिया कि वे इस श्राप से तभी मुक्त हो सकते हैं जब अगस्त्य विवाह करें और एक पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य ने अपने पितरों से वादा किया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। अगस्त्य ने तब एक दुर्लभ सौंदर्य और बुद्धिमत्ता वाली स्त्री की रचना शुरू की। उन्होंने यह रचना विभिन्न प्राणियों के सबसे सुंदर अंगों से की, जिससे एक ऐसी स्त्री जन्म ले जो एक योग्य पुत्र को जन्म दे सके। उसी समय विदर्भ के राजा संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य ने अपनी बनाई स्त्री को राजा को सौंप दिया। जब बालिका ने जन्म लिया, तो उसकी अद्वितीय सुंदरता देखकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, जिन्होंने उसे लोपामुद्रा नाम दिया। लोपा का अर्थ हानि और मुद्रा का अर्थ भाग होता है। चूंकि उसका निर्माण अन्य प्राणियों के अंगों से हुआ था, इसलिए उसे यह नाम दिया गया। वह बड़ी होकर बहुत सुंदर, विद्वान और समर्पित पुत्री बनी। जब वह यौवन प्राप्त कर चुकी थी, तब राजा ने उसके विवाह के लिए अगस्त्य से सलाह ली। हालांकि अगस्त्य, जिन्होंने उसे स्वयं बनाया था, उससे विवाह करना चाहते थे। यह सुनकर राजा और रानी दुखी हो गए, क्योंकि उनकी बेटी ने राजसी सुख सुविधाओं में जीवन बिताया था और वे उसे एक तपस्वी के साथ विवाह के लिए नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन लोपामुद्रा ने स्वयं ही अगस्त्य से विवाह करने का निर्णय लिया और अपने पिता से विवाह संपन्न कराने का अनुरोध किया। शादी के बाद अगस्त्य उसे जंगल में ले गए और कहा कि वह अपने राजसी परिधान और आभूषण त्याग दे। उसे तपस्वी की पत्नी के समान वस्त्र धारण करने पड़े। उसने अपने पति के साथ सन्यासी जीवन अपनाया और धार्मिक कार्यों में उनकी सेवा की। हालांकि अगस्त्य ने अपनी तपस्या में इतनी निष्ठा दिखाई कि वे उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं हुए और सहवास से दूर रहे। लेकिन समय बीतने के साथ अगस्त्य को अपने पूर्वजों को दिया वचन याद आया और उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा जताई। लोपामुद्रा ने स्पष्ट रूप से कहा
कि वह तभी संतान को जन्म देगी जब उसे अपने पिता के स्थान पर मिलने वाली सारी संपत्ति और सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगस्त्य ने कहा कि वे एक तपस्वी हैं और इतने धन का प्रबंध नहीं कर सकते, लेकिन लोपामुद्रा ने उन्हें इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य बताया और धन की खोज में जाने को कहा। अगस्त्य 3 राजाओं श्रुतर्वन, वृद्धनाश्व और त्रसदस्यु के पास गए, लेकिन किसी के पास उन्हें देने के लिए धन नहीं था। तब उन्होंने असुर राजा इलवल के पास जाने का निर्णय किया। इलवल ने उनका स्वागत किया और अपने भाई वातापी को फिर से भैंसे का रूप धारण करने को कहा। जब वातापी का मांस अगस्त्य को परोसा गया, तो अगस्त्य ने उसे खा लिया और तुरंत वातापी जीर्णो भव कहा, जिसका अर्थ है वातापी को पचने दो। जब इलवल ने वातापी को पुकारा, तो वह बाहर नहीं आया, क्योंकि अगस्त्य उसे पूरी तरह पचा चुके थे। इससे इलवल अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उसने अगस्त्य को वह सारी संपत्ति दे दी जो वे चाहते थे। धन प्राप्त करने के बाद अगस्त्य अपनी पत्नी के पास लौटे। अब लोपामुद्रा सहमत हो गई और उन्होंने संतान उत्पन्न की। अगस्त्य ने पूछा, तुम 1000 पुत्रों को जन्म दोगी या एक ऐसा पुत्र जो 1000 को हरा सके? लोपामुद्रा ने उत्तर दिया, मैं 1000 दुष्टों के बजाय एक विद्वान पुत्र को जन्म दूंगी। इस प्रकार उन्होंने एक महान पुत्र को जन्म दिया, जिसे दृढ़ास्यु कहा गया। वह वेदों और उपनिषदों का महान ज्ञाता बना। इसके बाद अगस्त्य ने अपने पूर्वजों के लिए हवन और अनुष्ठान किए, जिससे वे अपने श्राप से मुक्त हो गए और स्वर्ग प्राप्त कर लिया। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें